हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टेस्ट 108 पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, मैं ऐसी कामना करती हूँ आपके लिए और ऐसा ही हो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो आज लाई हूँ फिर से राशियों पर रीडिंग दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। ये रीडिंग होगी वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, तो देखते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जो भी होगा वो इस रीडिंग में आएगा। आप देख लीजिएगा कि क्या आता है आप लोगों के लिए, किस तरीके से क्या होगा, और उस तरीके से इस गाइडेंस को प्लीज़ अगर हो सके तो अपनाने की कोशिश किया करें। जो भी कोई गाइडेंस आती है इसमें वो, और अगर आपसे रेजोनेट होती है पूरी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो कुछ पॉइंट ज़रूर आपको रेजोनेट होंगे। अगर आप ढंग से तरीके से कनेक्ट होकर रीडिंग को देखेंगे तो आपको ज़रूर रीडिंग रेजोनेट करने लगेगी। और ये 3 पाइल्स है, इन 3 पाइल्स को चुन लीजिए। और ईजी करने के लिए ये पेंडुलम्स रख रही हूँ मैं। ये ग्रीन जेड, क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, आप चुन लीजिए इन्हें। वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। आप जिस क्रिस्टल से या जिस पाइल से आप कनेक्ट फील कर रहे हैं उसको अपने पाइल के रूप में चुने। और तीनों ही पाइल अर्थ साइन वालों के लिए है, ये याद रखें। तीनों ही पाइल अर्थ साइन वालों के लिए है, वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट पाइल वालों के लिए। और ये तीनों ही डेक्स में यूज करने वाली हूँ इस रीडिंग में, तो देखते हैं। ओके, सबसे पहले आज साई ओरेकल कार्ड्स यूज करेंगे हम। देखते हैं सबसे पहले साईं बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वृष, कन्या और मकर राशि वालों, अर्थ साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस है फर्स्ट फाइल वालों के लिए साईं बाबा की। ओम साई राम, ओम साई राम। शिक्षा और पवित्र पुस्तकें पढ़िए। वाह भाई, आप लोगों के लिए तो ज्ञान ही ज्ञान आ रहा है। दोनों ही ऐसा लग रहा है मेरे को कि जिन्होंने भी ये फाइल चुनी है वो जरूर कहीं ना कहीं हो सकता है कि लाइफ में किसी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या अपनी लाइफ में उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस ओर आगे बढ़े। तो उन्हें लाइफ में शायद समझ नहीं आ रहा है, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, या अपनी लाइफ को लेके, अपनी जो भी लाइफ में जो जर्नी चल रही है उसको लेकर, या फिर आप अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। हो सकता है आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, है ना। हो सकता है आप किसी और चीज़ों में, कहीं से भी किसी भी चीज़ को लेके आप काफ़ी ऐसे है कि अनकॉन्शियस हैं, आप समझ ही नहीं आ रहा आपको। तो उसके लिए साईं बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं, शिक्षा जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। हो सकता है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपकी दिनचर्या चल रही है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, आप वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन साईं बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये एक पाठशाला है, यहाँ से सीखें, आप सबक लें। जो भी आपके साथ में हो रहा है, जो भी कुछ बीत रहा है, जो लोगों के साथ में देख रहे हैं आप, उसको भी एब्जॉर्ब करें। और अपने साथ में तो जो हो रहा है उसको आप देखेंगे ही, पूरा अपनी लाइफ में जिएंगे ही, साथ में दूसरों को भी देखें। और लाइफ को देखकर, उन पार्ट को देखकर, सबके जीवन को देखकर कि आप शिक्षा ग्रहण करें कि उसने ऐसा किया तो उसके साथ में क्या हुआ, मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ में क्या हुआ, वो कैसा है, दुनिया कैसी है, दुनियादारी कैसी है, लोग दुनिया में लोग कैसे हैं और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये चीज़ें आपको सीखने की, आप बहुत मतलब समझ नहीं पाते हैं, और लोगों के शायद जल्दी से धोखा खा जाते होंगे, है ना। और धोखा खाने के बाद में रुक जाते होंगे लाइफ में, आप साइड हो जाते होंगे, अफसोस करने लग जाते होंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ये पाठशाला है, यहाँ शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। यहाँ से सबक लेके सीख कर और फिर वापस से मजबूती से खड़े होकर ऊंची उड़ान भरें, तो आपको सक्सेस मिलेगी। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और अपनी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। आपने जो भी कुछ सीखा है, यहाँ पे जो भी कुछ सीख रहे हैं, उससे अपने व्यवहार में लाइए, उसी चीज़ से सीख कर अपने व्यवहार में लाइए।
और सबसे बड़ी बात, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, जो जैसे कि गौतम बुद्धा है, उनकी बुक आप पढ़ सकते हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद है, उनकी बुक पढ़ सकते हैं आप। और भी कोई जो पवित्र पुस्तकें हैं, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुक्स पढ़ें और आगे बढ़ें। और बहुत शिक्षाप्रद बहुत सारी किताबें, बहुत अच्छे अच्छे हमारे लाइफ में या हमारी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है और हमें उपदेश दिया, बहुत जीने के रास्ते सिखाए, हमें आगे बढ़ने के रास्ते सिखाए हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने उनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह से आगे बढ़े। तो आप वो भी देख सकते हैं। और उन्होंने किस तरह से हमें शिक्षा दी है, वो भी चीज़ें सीखे हैं ना। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज्ञान और सक्सेस मिलेगी। सब ठीक है, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। जो भी उन्नत स्तर के जो भी गुरु हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनको भी आप अपना वो समझते हैं, मार्गदर्शक समझते हैं, है ना। और उन्हीं में से कोई एक ऐसा है जो कि आपकी रक्षा कर रहा है ना, और बहुत अच्छे तरीके से रक्षा कर रहा है। तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ें और सही रास्ते पे आगे बढ़ें और ज्ञान लेते हुए, शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ें, ठीक है ना। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। लाइफ में हमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके साथ स्ट्रगल होती है। और जो लोग ज़्यादा कहते हैं ना कि यूनिवर्स के जो कहते हैं ना ज़्यादा नज़दीक होते हैं ना, ज़्यादा उनके प्रिय होते हैं, उन्हीं को लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल गेन करनी होती है। क्योंकि उनका एम ही ये होता है कि कहते हैं ना कि कुम्हार जब मटका बनाता है तो जब तक उसको आग में ना तपाए तो वो कच्चा रह जाता है। तो उसी तरीके से जब तक आप ये थपेड़े नहीं खाओगे, दुनिया के धक्के नहीं खाओगे, ये सब स्ट्रगल नहीं करोगे, दुख नहीं झेलोगे, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, कैसे आप मजबूत हो पाओगे। उसी तरीके से आपको भी, अगर आपके पास दुख ज़्यादा आता है तो ये ना समझे कि आप निर्बल हैं या आप बेबस हैं या आप कमज़ोर हैं या आप बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको यूनिवर्स तैयार कर रहा है आगे के लिए। उसके लिए आगे तैयार हो, शिक्षा ग्रहण करो और आगे बढ़ो। देखते हैं पेज ऑफ कप्स और देखते हैं, एक साथ पहले कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप रक्षा करने के लिए बैठे हैं, आप यूनिवर्स बैठा है, आपका कोई गुरु है जो कि आपकी रक्षा करने के लिए बैठा है। ये बहुत सारे आप इनको रख लेते हैं, बाकी ये देखते हैं। वाओ, 6 7, ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं। चलो ले लेते हैं अभी, है ना। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, द हाई प्रिस्टेस, 10 of swords, 4 of swords, the emperor, 9 of swords, 4 of wands और 2 of pentacles। ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपकी लाइफ में भी, ट्रांसफॉर्मेशंस तो आपकी लाइफ में भी है। पाइल 1 और मेष, कन्या और मकर राशि वालों, ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपकी लाइफ में और बहुत अच्छे तरीके से है। आपको आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है, जो भी आप लाइफ में, जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, और कुछ चीज़ें पीछे छूटेंगी। 10 ऑफ सॉर्ट्स भी आया है तो पीछे छूटेंगी आपके, कुछ ब्रेक होगा, लेकिन वो ही है कि जो भी कुछ होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, भले के लिए होगा। वो ही चीज़ें छूटेगी जो कि गलत है आपके जीवन में, है ना। आज जिनकी आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है, वो ही चीज़ें आपके साथ छूटेगी और आपको उनको छोड़कर आगे भी बढ़ना है। मेडिटेशन करना है भाई आपको,
है ना। मेडिटेशन करेंगे तो आप जब 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी जब आपके पास में आएगी, यानी कि जब भी कोई धक्का लगेगा, आप धोखा खाएंगे या कुछ भी आपके साथ में कोई अपना आपके साथ धोखा करने वाला है, शायद इसीलिए आपको ये शिक्षाएं भी इसीलिए दी जा रही थी, क्योंकि कोई ना कोई आपके साथ में धोखा करेगा और वो जो होगा वो आपका अपना ही होगा। तो उसी के लिए आपको प्रिपेयर करने की शिक्षा दी जा रही है। जो भी कुछ होगा ये पाठशाला है, आप सीखेंगे। वॉरियर हैं भैया, आप वॉरियर की तरह आगे बढ़ेंगे। भला बुरा अच्छा सब आप जानते हैं जीवन में, और आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ से फाइट करते हुए, सामना करते हुए, आपके अपनों का हो सकता है कि आपने अपने अपनों को बचाव करते हुए, अपने ऊपर हर मुसीबत को लेते हुए आगे बढ़े हैं। हमेशा खुद सामने खड़े हुए हैं और अपने अपनों को प्रोटेक्ट किया है आपने। भला बुरा बिना सोचे या जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी आगे बढ़े, लेकिन उन्हीं अपनों ने आपको धोखा दिया है। तो उस चीज़ का आपको काफ़ी अफसोस होने वाला है। तो आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, क्योंकि आप जब इस धोखे को खाएंगे तभी तो द एम्परर की एनर्जी में आएंगे, आप एम्परर बनेंगे, तभी तो आप राजा बनेंगे, तभी तो आप वॉरियर बनेंगे और आगे बढ़ेंगे और स्ट्रांगली। अभी आप एक सेनापति की तरह लड़ रहे थे, है ना, सबकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब आपको राजा बनना है यहाँ पे। और ऐसा समय आ रहा है, द हाई प्रिस्टेस आपकी लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ, मुझे इसमें फीमेल एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है आपकी लाइफ में। काफ़ी उनका भी कुछ हो सकता है कि जो भी है, जो रीडिंग देख रहे हैं, वो हो सकता है ज़्यादातर फीमेल हो, और अगर नहीं है तो उनकी लाइफ में कुछ फीमेल हैं जो कि जिनका इंटरफेयर हो, अच्छे से इंटरफेयर हो, या उनकी सक्सेस में आगे साथ देने वाले हैं। हाई प्रिस्टेस भी आई है, तो यानी कि ज़रूर कोई आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहाँ पे भी यही आ रहा है, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, यहाँ पे भी शिक्षा ग्रहण कीजिए दोनों तरफ। और यहाँ द हाई प्रिस्टेस भी यही बोल रही है कि कभी कार्ड यही कहता है कि आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, और शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से वाली को, बहुत बड़े तरीके, छोटी वाली नहीं कि स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई कर ली या यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कर ली, तो ये शिक्षा नहीं है। आपको जीवन की शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप गूढ़ ज्ञान का ग्रहण करेंगे, जो कि यह हो सकता है कि आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी या इस तरीके का कोई भी, इस तरह से कोई भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ आप सीखें, या आप पवित्र पुस्तकें पढ़कर, है ना, कोई भी धार्मिक किताबें या कोई भी नॉलेज वाली किताबें पढ़कर, जिनसे कि आपको ज्ञान मिले, है ना, उनको पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। हीलिंग वगैरह में आगे जा सकते हैं, आप हीलिंग वगैरह कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की हीलिंग अभी रेकी हीलिंग बहुत प्रचलन में है। हो सकता है कि आपने वो सीखी है या आप सीखने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप कई कुछ चीज़ों को, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत सारी चीज़ों को लेके जगल कर रहे होंगे लाइफ में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर उनके पास बहुत सारे काम है जिनको कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उन सब चीज़ों को लेकर भी जगल कर रहे, लेकिन आप टेंशन में नहीं होंगे, आप उसको जगल करेंगे इंजॉय के साथ में। आपको आगे बढ़ना है, इसको टेंशन के साथ में नहीं बढ़ना है, आपको इंजॉय करते हुए उन सभी कामों में सक्सेस मिलेगी, अगर इंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। उसको स्पोर्टिव वे में लेकर आगे बढ़ेंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों की शादी होगी, सेलिब्रेशंस होंगे, अबंडेंस आएगी लाइफ में, कुछ नया शुरुआत होगी, कुछ अच्छी बिगिनिंग होने वाली है। 11-11 का कार्ड भी है, तो ये भी यही बोलता है कि कुछ अच्छा नया स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी बोल रहा है कि आपके इंट्यूशंस काफ़ी ग्रो अप होंगे, आप आगे बढ़ेंगे इंट्यूशंस को, चाहे जैसी भी पोजीशन हो। आप 9 ऑफ वैंड्स भी ये बोल रहा है कि आप आज आपको लग रहा होगा कि आप काफ़ी थके हुए हैं, है ना, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। आप लगभग 90% तक अपना काम कर चुके हैं, सिर्फ 1% काम ऐसा है जो कि आपके बचा हुआ है। थके हुए हैं, हारे हुए, थके हुए हैं, है ना, पीड़ा में है, दर्द में है, जैसे भी हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी, थकना नहीं है। फाइनल देना है, आपके लाइफ का जो ये फाइनल काम है उसको करना है और आगे बढ़ना है, तो सक्सेस आपको मिलेगी। और
101% मिलेगी। बस आपको रुकना नहीं है ना। और मेडिटेशन कर सकते हैं आप अगर टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा रास्ता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको न्याय करना है, सच का साथ देना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। दिल से काम नहीं लेना है आपको, दिमाग की सुनिए, दिमाग के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ एक कप्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स, कि आपके पास में कोई हो सकता है कि कोई दिल से जुड़े हुए कोई कुछ मैसेजेस आए आपके अपने की, कुछ लव मैसेज भी आ सकते हैं, कुछ नए ऑफर्स भी आ सकते हैं जो आप दिल से चाहते थे कि ये हमारे जीवन में हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। और हाई प्रीस्टेस तो है ही आपको ज्ञान देने के लिए, भाई बहुत ज्ञान देकर जाने वाली है ये आपको। बस आपको हारना नहीं है, मेडिटेशन करना है। कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में, अगर आपके काफ़ी जगल हो रहा है तो आप उसको एंजॉय के साथ में लें, जो भी काम कर रहे हैं ना, और थकना नहीं है। कोई भी काम आपको लग रहा है कि हम कर गए, अब बस अब ये काम रोक देते हैं, बहुत हो गया, इसमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर किसी भी काम को चीज़ स्पेशली सोचें, मुझे चैनल हो रहा है अभी कि कुछ लोग हैं जो कि ऐसा सोच रहे होंगे शायद अभी कि हाँ बस बहुत हो गया, अब इस काम को बंद करते हैं और दूसरा देखते हैं कुछ। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसका फाइनल आप करके रहें, क्योंकि अब आपको सक्सेस मिलने वाली है, वो फाइनल होने वाला है। और आप हमेशा आपने अपनों का साथ दिया है तो ईश्वर आपके साथ गलत नहीं करेगा। टेंशन ना लें आप। पवित्र पुस्तकें बस ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छा होगा। क्लोवर, वाओ, मून, देखो हार्ट ब्रेक तो है, बिल्कुल इसके ऊपर ही आया। देखो फ्रूट्स तो मिलेंगे, देखो आपको, वो आपका हक है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको हारमनी आएगी, ठीक है, आपको रास्ते मिलेंगे, आपको हारमनी आएगी, थोड़ा सैडनेस होगी, लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, फ्रूट मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, आपके पास फ्रूट का कार्ड आया, आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही रहना है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता, मेडिटेशन करें, बुक्स पढ़ें, है ना, अच्छी बुक्स पढ़ें जो जिनसे कि आपको ज्ञानवर्धक जो बुक हो वो पढ़ें और उनसे शिक्षा ग्रहण करें। आपके आसपास क्या हो रहा है उसको देखकर सोचें ना, चिंता ना करें, उससे सबक लें, शिक्षा लें और शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें, तो आपका सब भला होगा। और वैसे भी आपको तो यहाँ पे बैठे ही है ना सब ऊँचे पहुँचे हुए, जो इसमें दिखा रहे हैं, भोले बाबा है, कृष्ण जी हैं, बालाजी है स्वयं, और स्वयं साईं राम बैठे हुए हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान, जो भी कोई है, सत्यनारायण स्वामी, जो भी कोई है, आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी गुरु मानते हैं, है ना, भगवान बुद्धा हैं और भी स्वामी विवेकानंद है, और जिनको भी जैसे भी जिसको भी मानते हैं आप, मैं किसी एक धर्म को लेकर या किसी एक चीज़ को लेकर नहीं बोलूँगी, आप जिसको भी मानते हैं उनको, उनमें से आपका कोई ना कोई एक है जो कि आपका सही तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपकी रक्षा भी करेगा। लेकिन उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने थर्ड आई चक्र को ग्रो अप करना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेस मिलेगी आपको 101%। तो ये थी आप पाइल फर्स्ट वालों, वृष, कन्या और मकर राशि वालों की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल सेकंड, जिन्होंने भी इस पेंडुलम, क्लियर क्वार्ट्ज का पेंडुलम और साईं बाबा के डेक को चुना था, उनकी देखते हैं रीडिंग कैसी रहने वाली है। सबसे पहले साईं बाबा के मैसेज लेते हैं। साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, 5 सेकंड देखते हैं। एक कप इधर गया, एक उलट गया है शायद, बिल्कुल। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। धुनी, पाइल सेकंड, आप लोग
काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा को लेकर चल रहे हैं अपने साथ में, नेगेटिव एनर्जी को लेकर चल रहे हैं साथ में, आप काफ़ी नेगेटिव थॉट्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग, या तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, जो कि आप बर्दाश्त के भी आपके काबिल नहीं है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए भी साईं बाबा कह रहे धुनी, आप आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां धुनी में जला दीजिए। जो भी आपको पीड़ा है, दर्द है, जो भी चिंता है और जो भी कोई बीमारियां हैं आपके शरीर में, जो भी कुछ है, उन सबको आप उनकी धुनी में जला दीजिए, है ना। वो सब उनको सबको नष्ट करेंगे और आपको, है ना, सब आपको हीलिंग प्रदान करेंगे। ये आपको साईं बाबा बोल रहे हैं। और आगे बढ़े, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, और जो भी सिचुएशन आज चल रही है आपकी, उसमें आपको हाइपर नहीं होना है, टेंस नहीं होना है, और डिप्रेशन वाली कंडीशन में नहीं आना है। आपको ध्यान करना है, जप करना है और प्रार्थनाएं करनी है। जप कर सकते हैं, कोई भी मंत्रा चैंट कर सकते हैं आप, मंत्रा चैंटिंग के साथ में आगे बढ़े, ध्यान कीजिए, प्रार्थनाएं कर सकते हैं आप। जो भी आपको प्रार्थना, जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए प्रार्थनाएं करें। मैनिफेस्टेशन तक टेक्निक को बढ़ा सकते हैं आप। धारणाएं न बनाइए, धारणा और अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए और अपने मन से अटकलें ना लगाएं, धारणाएं ना बनाएं, वो नहीं बनानी। वो बनाओगे तो आपकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। बैठे बैठे सोचेंगे, विचारेंगे और नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो उनको सोचेंगे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, या ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। आप आगे बढ़ें, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, 101% सक्सेस मिलेगी, और शांति से आगे बढ़ें। मन को कंट्रोल रखें, शांत रखें, जप करें, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं आप, प्रार्थनाएं करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ओह वाह, 3 ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ इतना कुछ हुआ है आपके साथ में, है ना। ओह डेथ, अब आया समझ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, सॉर्ड्स, निकलने में हो रहा है ये कार्ड, इसको निकाल ही लेते हैं ना। दो कार्ड और लेंगे हम, है ना। कितना है, 2, 3। मेडिटेशन तो करना है भाई आपको, यहाँ भी यही बोल रहे हैं ये कार्ड्स कि आपको मेडिटेशन करना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ पीछे छूटेगा है तो मेष वृष है, तो वही अर्थ साइन वालों की रीडिंग ना, कार्ड तो सेम आने ही है क्योंकि एनर्जी तो सेम रहने ही वाली है ना। कुछ तो पीछे छूटेगा, कुछ तो ब्रेक होगा, कुछ ख़त्म होगा, कुछ आपके साथ में कुछ धोखा भी हो सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और सेम वही एम्प्रेयर वाह क्या ही बोलूँ, देखो सेम कार्ड्स है ये ही पाइल फर्स्ट में आए थे, और यही आप चाहे तो सारी रीडिंग, पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, है ना। जो भी है आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। हमारा हरमिट, आप लोग देखो, जो भी है आपके साथ में, जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ डर, चिंताएं, जो भी गुस्सा था, वो जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, आपके अपनों ने जो भी किया उसकी वजह से आपको कुछ नहीं होना। द हरमिट की एनर्जी में आना है। हरमिट कैसे है कि जीवन के सारे धक्के थपेड़े खाकर और परिपक्व होकर खड़ा है। ये देखिए, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, अकेला है, फिर भी एक लालटेन लेके खड़ा है दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए, है ना। इसने लाइफ की अपनी जो भी जर्नी थी, उसने अपने मतलब उम्र से, आपकी उम्र हुई है या नहीं हुई है उस वो मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पे, इन्होंने सारे सबक लिए हैं, सारी शिक्षाएं लिए, सारे जो भी जीवन में हुआ है इनके साथ में, उनको ग्रहण करते हुए आगे बढ़े हैं। इनके साथ में काफ़ी सब तरह के धक्के खाए, हिचकोले खाए, सब कुछ किया है, और खा पी के धक्के, है ना, और उनसे शिक्षा ग्रहण की है, और सबसे कट के अलग हो गए हैं, है ना। एक तरह से ये है ना, डेथ की एनर्जी है कि जो भी कुछ हुआ है, लेकिन
अब इनको आगे बढ़ना है, ये लोगों को भी आगे तो आप रोशनी दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। सेलिब्रेशंस तो है आपकी लाइफ में, इसकी तो कोई वो चिंता ही नहीं है। और जीत भी मिलने वाली है आपको, आपके आगे लोग घुटने टेकेंगे। देखा, भले ये कैसा भी हो रहा हो, इसकी कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन फिर भी लोग इसके आगे दुआएं मांग रहे हैं, है ना। कहते हैं हाथ खड़े करके वो मांग रहे हैं, है ना, दुआ मांग रहे हैं, या कह सकते हैं कि इनसे क्षमा मांग रहे हैं, है ना। किसी भी तरीके से इनकी जीत, अपना झंडा फहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपके पास भी कुछ ना कुछ तो अच्छा मैसेज आने वाला है, हार्ट से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ शादी, जो अनमैरिड उनकी शादी के ऑफर्स आए, जो रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, उनके पास में लव ऑफर आ सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज ऑफर आ सकते हैं, और आप आगे बढ़ सकते हैं किंग ऑफ सॉर्ट्स। और काफ़ी बुद्धिमानी से हो सकता है कि आपसे बड़े कोई लोग आपको गाइड करें, वो आपको शिक्षा दें, आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। आप अपने गुरु से भी आगे सीख सकते हैं, क्योंकि जब करना है आपको मंत्रा चैंटिंग करनी है ना, और शिक्षा ग्रहण करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से आगे बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि किसी से कुछ गाइडेंस भी लेनी, यहाँ पे भी यही आ रहा है, आपको गाइडेंस लेनी है, शिक्षा लेनी है। हो सकता है आप कुछ लीगल मैटर्स, वहाँ पे भी लीगल नॉलेज ले सकते हैं आप, या कुछ लोग लीगल पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, उससे रिलेटेड कोई नॉलेज ले सकते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स, आगे बढ़ेंगे भाई, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, और ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे आप, और जहाँ जो आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचेंगे आप, है ना। और ये 101% जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी होगी, रिश्ता पक्का होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसे ऑफर्स आएंगे आपके पास में जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके बिजनेस में, रिलेशनशिप में सक्सेस दिलाएंगे आपको। लेकिन आपको सही तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ना है ना। और मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान लगाना है। हो सकता है आपको ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन में तो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं किसी के साथ में, है ना, किसी की राय भी ले सकते हैं। और हो सकता है आप पार्टनरशिप में भी आगे बढ़े, लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़े। और सेलिब्रेशन तो है आपकी लाइफ में, बिल्कुल 101% है। बस आपको मेडिटेशन करना है, जो भी कुछ पीछे छूट रहा है उसका अफसोस नहीं करना है, मेडिटेशन करना है, ज्ञान लेना है, और धार्मिक किताबें, पवित्र किताबें और ध्यान लगाना है, मंत्रा चैंटिंग करनी है, और जो भी चीज़ें आपकी, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उन सबको धुनी में जला देना है आपको, ठीक है। जिनको भी आप मानते उनके नाम की धुनी में, राम नाम की धुनी में, साईं बाबा की धुनी में, कहीं भी उनको जला के भस्म कर दें, और उनसे ऊपर उठें, ऊपर उठ के आगे बढ़ें, ठीक है। तो आप अपने मन से धारणा है, अपने मन से वो नाव बना के आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, 101% मिलेगी। ये सारे कार्ड्स भी मेरे को यही बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। वाह, ब्लेसिंग्स तो आ रही है आपके पास, क्राउन, और बहुत डीपली ब्लेसिंग आ रही है। चार्ली, वाह, 4 कार्ड्स आए, मैं चारों लेना चाहूँगी, और बहुत तेज़ी से आए तो देखो सक्सेस तो मिल रही है आपको, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, है ना, हीलिंग भी मिलेगी आपको, 101% हीलिंग मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। क्राउन, आप यहाँ पे भी देखो एम्परर है, और यहाँ भी क्राउन है, तो और क्या चाहिए आपको। कप्स कार्ड, यहाँ पे भी ऑफर्स आ रहे हैं, है ना, रिलेशनशिप में जो भी कुछ है आपको मिलेंगे, कप्स तो मिलने वाले हैं आपको, और बहुत सारे और नॉलेज भी मिलेगी, डेप्थ में नॉलेज मिलेगी भाई, है ना। हर्मिट कार्ड भी यही बोल रहा है, आपको डीपली नॉलेज लेनी है आपको, जब आप ध्यान लगाएंगे, चैंटिंग करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को, सब कुछ चिंताओं को, सब कुछ धुनी में जला देंगे और आगे बढ़ेंगे सोच के, है ना, फ्रेश माइंड से मंत्रा चैंटिंग करके। तो आपको ये चीज़ भी होगी, गहराई से आपको नॉलेज प्राप्त होगी, गहराई में जाएंगे, जीवन के उतार चढ़ाव देखकर सीखकर आगे बढ़ेंगे, और सक्सेस 101% मिलनी है आपको। ब्लेसिंग्स भी आ रही है, हीलिंग भी आ रही है, आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे वो ठीक होंगे। ये बार बार यही आ रहा था मेरे को, मैं फिर भी इसको पता नहीं क्यों अवॉइड कर रही थी, लेकिन हाँ, आपको हीलिंग मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं से हीलिंग मिल रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के सक्सेस को लेना है। ओके, तो ये थी पाइल सेकंड वालों, अर्थ साइन वालों की रीडिंग।
आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। पाइल थर्ड वालों जिन्होंने भी इस एमेथिस्ट पेंडुलम को चुना था और इस टाइप को चुना था, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या होती है। अर्थ साइन वालों की, पाइल थर्ड अर्थ साइन वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए देखते हैं। सबसे पहले साई कार्ड से देखते हैं, साई कार्ड, साई बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 कार्ड ही आए, चलो यही ले लेते हैं ना। संतुलन, अनासक्ति। देखो, आपको हो सकता है कि ऐसा बोला जाता हो कि भी आप अनासक्ति लाइए, यानी कि मोह माया त्याग दीजिए। लोग आपको जरूर ये कहा होगा किसी ने, या आप सुन रहे होंगे कि आप मोह माया त्याग दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, है ना, ध्यान लगाइए, है ना, मेडिटेशन कीजिए, या फिर ऐसा कुछ भी। तो इसका मतलब उस मोह माया त्यागने का मतलब, है ना, लोगों से या अपना मतलब मोह माया त्यागने का मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भाग जाएं, आप अपने परिवार से दूर भाग जाएं, दूर चले जाएं, है ना, संन्यास ले लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। केवल इसका ध्यान रखें कि वो आपको नियंत्रित ना करें, कि वो लोग आपको नियंत्रित ना करें, या वो सिचुएशन आपको कंट्रोल ना करे। कई बार हमारी सिचुएशंस भी ऐसी होती है, कई बार लोग हमें कंट्रोल करते हैं, और कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो हमें कंट्रोल करती है। हम उस सिचुएशन के आधार पर बिहेव करने लग जाते हैं, उस सिचुएशन के आधार पर ही हमारा व्यवहार हो जाता है, उसी तरीके से हमारा दिनचर्या हो जाती है, उस तरीके से हम जीवन जीने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। आप उनको नियंत्रित करें, बल्कि से वो आपको नहीं करें, है ना। इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जो करना है वो करना ही है। आपको अपना जीवन जैसे जीना है वैसे जीना ही है। जो आपकी दिनचर्या आप फिक्स करते हैं, उसको उसी तरीके से जीवन जिए, है ना। आप उसमें किसी के कंट्रोल में ना आए। जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप उसमें बढ़े, चाहे जैसा भी हो। जो भी दुख सुख तो जीवन का है ना, आना जाना है। लोग, हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ लोगों को खोया भी हो, तो आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, और अब सब कुछ उन्हीं पर ही, उनके लिए कुछ लोग रोना धोना स्टार्ट करते हैं, बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है ना। तब आपको कहा जाता है कि नहीं भाई वो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे बिल्कुल कनेक्शन खत्म कर लो। वो हमारे बड़े हैं, पूर्वज हैं, तो हमें उन्हें हमेशा ध्यान रखना होगा। लेकिन ये नहीं है कि हम उनके लिए अपना जीवन जीना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। हमें अपना जीवन, अपने काम सब करना है, दिनचर्या रेगुलर करनी है। जो भी सही कर रहे हैं वो आगे बढ़ना है, उसको करते हुए जीवन उद्देश्य है इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक यही बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। इस धरती की रखवाली करना और प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। देखो, धरती पर आए हैं तो साईं बाबा कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस धरती की रखवाली करनी है। आपको कहते हैं ना, आजकल देखो पॉल्यूशन कितना हो रहा है ना, क्या हो रहा है, धरती नष्ट हो रही है। लोग पेड़ पौधे, आपको हो सकता है कि आपको पौधे लगा सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, है ना। आप ऐसा कुछ करें, और ऐसा करें कि मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड आप ऐसा करें कि जिससे कि, है ना, कुछ अच्छा हो, है ना। जानवरों से को की सेवा करें, है ना। स्ट्रीट एनिमल्स हो, है ना, उनके लिए कुछ करें। आप इस माँ गाया के लिए कुछ करें, धरती माता के लिए कुछ करें, पेड़ पौधे लगाएं, है ना, ग्रीनरी लाएं। जहाँ भी खाली जगह ज़मीन दिख रही है, आप वहाँ पे पौधे लगा सकते हैं जाके, है ना। आपको मतलब, आप इस जीवन में आप ऐसे ही नहीं आए हैं। आप पाइल थर्ड वालों जिन्होंने भी ये चुना है, आप छोटी मोटी सॉल नहीं है, आप एक उद्देश्य से धरती पर आए, तो आपको उस उद्देश्य को पूरा करना है। आपको लोगों को प्रकाश देना है, आप लोगों को समझाना है आपको, ठीक है ना। आपको कार्य सेवक बनना है, आपको स्पेशल काम के लिए चुना गया है ना। उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए आपको शायद यहाँ पे डिस्कनेक्ट होने के लिए, मोह माया में फंसने के लिए भी है कि उनसे डिस्कनेक्ट, और पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, अपना काम करें, सेवा करने में आगे बढ़े। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा, है ना। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। जो हमारी बॉडी के अंदर जो कंपन है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जो कंपन होता है, जो भी
क्योंकि बहुत डीप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे तो, है ना, कि जो भी हमारे चक्रास हैं उनकी जो कंपन है, जो कि वो चलते रहते हैं ना, जो दिखाई नहीं देते हमें, कहते हैं ना चक्रास चलते हमारे जीवन, हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, उन चक्रास का चलना, उनका कंपन देना, ऊर्जा देना, है ना, उसको जो आप बाहर की जो ऊर्जा है, अगर आप उसको वो करेंगे तो वो आपके अंदर के कंपन को नष्ट कर देगा। बाहरी ऊर्जा यानी कि आप पैसों में, मोह माया में, इसमें फंसेंगे, रिश्ते नातों में फंस के रह जाएंगे, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो डीप ब्रीदिंग करें, है ना, अभ्यास करें, प्राणायाम करें, तो आपको मेडिटेशन करें, थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, है ना। क्राउन चक्रा पे आपको फोकस करना है, स्पेशली आपको क्राउन चक्रा पर ध्यान देना है अपने, क्योंकि आप स्पेशल सोल हो, आपको स्पेशल काम के लिए चुना गया है, तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है और बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले हो। वही बहुत प्योर सोल्स हो आप लोग, क्या ही बोलूं, मेरे को बोलती बंद कर दी मेरी तो इन कार्ड्स ने एक तरह से, है ना। इतनी तो, जितने आप हो ना, अपनी उसको पावर को समझो। हार्ट ब्रेक हुआ है भाई आपका किसी न कहीं पे, हार्ड वर्क भी करना है आपको। देखते हैं, पहले पूरे कार्ड निकाल लेते हैं। चिटिंग तो होना है आप लोगों के साथ में भी भाई, चिटिंग का ध्यान रखें, है ना। वॉरियर तो है आप लोग, स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है आपको, कुछ अलग ही काम के लिए चुना गया, सही बात है। द डेविल, अब समझ में आया। अनासक्ति, संतुलन, क्योंकि हो सकता है कोई डेविल है आपके लाइफ में। डेविल मीन्स ये है कि आप अपनी आपको कहीं कुछ जबरदस्ती चीजों में बांध कर रखते हैं, जरूरी नहीं है ना वहां पे भी आपने आपको बांधा हुआ है, और बांधा हुआ भी नहीं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जबकि आप बंधे हुए नहीं है ना, खुले हुए हैं। देखा ना, इन दोनों के गले में रस्सी है, इसके भी गले में रस्सी है ना, और रस्सी क्या बांधी हुई नहीं, सिर्फ बांध के यहाँ पे रखी हुई है ना, गले में डाल के। चाहे तो ये भागना चाहे तो भाग सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी ये खड़े हुए हैं, इनको लग रहा है कि हम बंधे हुए हैं और यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आप बेवकूफ़ों की तरह कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको इस तरह से नहीं खड़े होना है। हो सकता है आप कुछ लोग बैड हैबिट्स में हो, कुछ बुरी संगत में हो, तो उनको अपनी संगत छोड़नी है, बुरी आदतें छोड़नी, वहाँ आप बंधे हुए नहीं हैं, वो आप ही के हाथ में है, आप छोड़ सकते। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है ना, हार्ट ब्रेक हुआ है, सॉरी बैक नॉइज अवॉइड करना प्लीज़। हार्ट ब्रेक हुआ होगा या नहीं है तो कुछ संभल के रहें, है ना, कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है। आप लोग काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, है ना, आप लोग हार्ड वर्क करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो अब करेंगे, आपको करना पड़ेगा। और बहुत तेज़ी से कुछ ऑफ़र आने वाला है आपके पास में, वर्क से रिलेटेड बहुत तेज़ी से कुछ ऑफ़र आएगा। रिलेशनशिप में देख सकते हैं, चाहे वर्क प्लेस पे देख सकते हैं, कहीं से भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जो कि आप चाहते थे, वो आपको मिलने वाली है। वो उसको बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना है आपको, और आपको ध्यान रखना है अपना और लोगों का, है ना, रिश्तों का, हर चीज़ का ध्यान रखना है, अपना खुद का भी ध्यान रखना है ना, अनासक्ति भी नहीं लानी है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि वो आपको बैलेंस खुद कंट्रोल ना करें, है ना। आप अपने आप को खुद के नियंत्रण में रखते हुए और लोगों का काफ़ी ध्यान रखने वाले हैं आपको। आप मजिशियन हैं, आप भी पहले भी आया था यही कार्ड, मजिशियन है भैया आप, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने जीवन में, बस आपको चिटिंग का ध्यान रखना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यही बोल रहा है, आप चिटिंग हो सकती है, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, नहीं हुआ ना, उसका आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना है, और वॉरियर बनना है आपको। सही और गलत को ध्यान में रखते हुए, सही गलत का सही तरीके से निर्णय करते हुए आगे बढ़ना है आपको। अपने अपनों का, या कह सकते हैं कि इस पूरी यूनिवर्स का भी कह सकते हैं, धरती का कह सकते हैं, आपके अपनों का, आसपास वालों के सामने आपको उनका सामने खड़ा होकर उनकी रक्षा करनी है आपको। उन वॉरियर बन के
एक तरह से सेनापति की तरह आपको भूमिका निभानी है, आपको हर जगह, है ना। किंग ऑफ वेंट्स आपको स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, कुछ आपके बड़े लोगों का साथ मिल सकता है आपको, जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, स्पिरिचुअलिटी में भी है, और काफ़ी आगे बढ़ेंगे आप, चाहे जो भी हो, है ना। एस ऑफ सॉर्ट्स भी यही बोल रहा है, विक्ट्री मिलेगी भैया आपको, विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री कब मिलेगी? जब आप डेविल की एनर्जी से, बुरी संगत से, बुरी बैड हैबिट्स से, या जहां आपने अपने आप को जबरदस्ती बांधा हुआ है वहां से निकलेंगे तो आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, किसी बड़े का साथ मिलेंगे, कोई ऐसा जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, आपसे ज़्यादा उम्र में बड़ा है, जो उम्र आपसे ज़्यादा हर तरीके से आगे है, उसका आपको साथ मिलने वाला है, उसकी गाइडेंस मिलने वाली है, उसकी नॉलेज मिलने वाली है। और हो सकता है कि आप खुद ऐसी एनर्जी में आ जाएं, है ना। आप सब कुछ मिलने वाला है, आप खुद अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आप किंग की तरह, है ना। बहुत कुछ मिलने वाला है, हारमनी आने वाली है भैया आपके पास में, सब कुछ आएगा, जो भी आप जीवन में चाहते हैं सब कुछ आएगा आपके पास में, जो चाहते हैं वो सब मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा धोखे का ध्यान रखना है। ट्री, वाह, नेचर से जुड़ना है भैया आपको, ये तो पहले भी बोला है मैंने। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। शैडो, हारमनी आएगी, फ्रूट, ओ माय गॉड, फिर इतने सारे कार्ड, क्या बात है भाई। पाइल थर्ड, आपके पास हमेशा कार्ड ज़्यादा क्यों आते हैं? टर्टल, वाह। स्लो होगी, जो भी कुछ होगा, हो सकता है आपकी प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन आपको मिलेगी, हारमनी मिलेगी आपको, है ना। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, जो भी कुछ होगा वो होगा, जीत भी मिलेगी आपको, भले वो धीरे हो, स्लो हो, है ना, टर्टल की तरह, लेकिन विक्ट्री आपकी 101% फ्रूटफुल है, आपको हारमनी मिलेगी आपको, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपको उनका सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको यहाँ पे भी यही बोल रहा है भाई, आपको गार्डनिंग करनी चाहिए, आपको पेड़ लगाने चाहिए, या कह सकते हैं आप धरती माता की, आप माँ गाया के कांटेक्ट में आए, धरती इसकी नेचर के कांटेक्ट में आए, कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप कहीं पे, है ना, नेचर में कहीं पे भी ऐसी जगह ट्रैवल करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं आप नेचर के साथ में, गार्डनिंग भी कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, है ना, ये सब करें तो आपको काफ़ी उसका फल मिलेगा आपको, है ना। और सक्सेस हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि बहुत स्लो है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन आपको विक्ट्री आप ही की होने वाली है। यहाँ भी मैंने यही बोला था, विक्ट्री आपको ही मिलेगी, और अब यहाँ भी यही बोल रही, विक्ट्री आप, जीत आपकी ही होने वाली है, आपको सब कुछ मिलने वाला है, हारमोनी मिलने वाली है। इमोशंस आपके काफ़ी, ऑल ओवर रीडिंग यही कहूँगी मैं कि आपका दिसंबर मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, उतार चढ़ाव रहेंगे, अनबैलेंस रहो, लेकिन फिर भी सक्सेस मिलेगी आपको, 101% मिलेगी, ओवरऑल सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये थी पाइल थर्ड वालों की रीडिंग, अर्थ साइन वालों की, वृष, कन्या और मकर साइन वालों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी, और प्लीज़ किए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।